उनका पूरा जीवन अपने आप में प्रेरणा है। 2 अप्रैल 1943 में बिहार के वैशाली जिले के बघेल गांव में एक ब्राह्मण परिवार रामकांत पाठक के यहाँ जन्मे थे बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने उस काम को करने का बीड़ा उठाया जिसे उस दौर में करना केवल निचले तबके का काम माना जाता था। अब जिसने 1964 में BHU से समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि ले रखी हो, 1980 में मास्टर डिग्री और 1985 में पटना विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि ले रखी हो, वो शौचालय के काम में दिलचस्पी दिखाए तो समाज की तरफ से प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। लेकिन बिंदेश्वर पाठक जी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, चाहते थे कि खुले में शौच पूरी तरह से बंद हो जाए। हालांकि इसकी प्रेरणा उन्हें खुद उनके घर से ही मिली। दरअसल बिंदेश्वर पाठक का पैतृक घर बहुत बड़ा था। 10 कमरों के बड़े मकान में उनका पूरा संयुक्त परिवार रहता था, लेकिन घर में शौचालय नहीं था। घर के पुरुष हो या महिला, सभी शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि घर की महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी सोच और जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब चंपारण में बेतिया की दलित बस्ती में 3 महीने उन्होंने दलित समुदाय के लोगों के बीच गुजारा। दोस्तों, उस समय देश भर में जाति प्रथा का प्रचलन चरम पर था और पाठक जी कहते हैं तब उन्होंने महसूस किया कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की पीड़ा बेहद दर्दनाक और बेहद असहनीय है। कहते हैं तभी से उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना सारा जीवन इन लोगों के लिए ही समर्पित कर देंगे। उनके सामने सवाल था कि पश्चिमी देशों में इस्तेमाल हो रही महंगी सीवर व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रभावी और सस्ती शौचालय व्यवस्था का विकास कैसे किया जाए ताकि स्क्वैवेजिंग प्रथा रोकी जा सके, उन्हें किसी अन्य काम में पुनर्वासित किया जा सके। इसलिए होश संभालते ही उन्होंने इस दिशा में अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। 26 साल की उम्र में वो गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति से जुड़ गए। दोस्तों, 1968 और 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के मौके पर बिहार में सरकार की तरफ से कई तरह के काम किए जा रहे थे। इस समिति का हिस्सा बनने के बाद उन्हें भी एक काम सौंपा गया था, जिसमें उन्हें शौचालय की तकनीक डेवलप करनी थी जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि आम आदमी भी उसका खर्च वहन कर सके। कहते हैं बिंदेश्वर पाठक ने इस काम को अपना मिशन बना लिया और 1970 तक आते आते मात्र 75 रुपए में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना कर डाली। बिंदेश्वर पाठक जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संस्था की नींव रखने के लिए उन्हें 9 लोगों से बातचीत की। उस समय किसी के पास 5 रुपए थे और किसी के पास 7 रुपए थे, कोई 10 रुपए लिए था। इन्हीं पैसों को इकट्ठा करके कुल 75 रुपए जोड़े गए और बिना किसी साधन और पैरवी परिचय के एक घर से इस संस्था की शुरुआत हो गई। अब तक पाठक जी की संस्था स्थापित हो चुकी थी। कहते हैं कि पहले वो समाज शास्त्र का टीचर बनना चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी नौकरियों में भी मौके मिले, लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने उन्हें बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति नाम की संस्था से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जोड़ दिया। हालांकि ये संस्था पटना में गांधी जी की 100वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई थी, जहां उन्होंने पहली बार मैला ढोने की प्रथा पर चर्चा सुनी और जाना कैसे ये प्रथा अमानवीय है। पाठक की संस्था बन चुकी थी और इस संस्था ने अपने स्थापित होते ही 2 गड्ढे वाले फ्लश टॉयलेट विकसित कर लिए थे। साथ ही नई नई तकनीक विकसित की। पाठक जी ने विधवाओं के लिए सुलभ पहल की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन्हें सभी प्रकार के अभावों, प्रतिबंधों और अपमानों से मुक्ति दिलाना था। कहते हैं जैसे जैसे सुलभ इंटरनेशनल का काम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें देश के साथ विदेशों में भी पहचान मिल गई। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती तो उन्हें अपने घर से मिली। ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक युवा ऐसा काम करेगा, लोग क्या कहेंगे, बस इसी डर से सबसे पहले उनसे उनके पिता नाराज रहे। फिर ससुर। कहते हैं बिंदेश्वर पाठक ने 1965 में अमला से शादी की, उनके 3 बच्चे भी हैं। कहते हैं अपने दामाद के कारनामे से ससुर हमेशा गुस्से में रहते थे। एक समय तो इनके ससुर ने यहाँ तक कह दिया था कि अपना चेहरा कभी मत दिखाना। लेकिन अपने मिशन में उन्होंने किसी की एक न सुनी। वो महात्मा गांधी जी के शिष्य थे, इसलिए अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने सस्ती शौचालय की तकनीक विकसित की और देखते ही देखते देश विदेश में सुलभ शौचालय को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। देश दुनिया से बड़े बड़े लोग इनका ये टॉयलेट म्यूजियम देखने आते। आज रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सड़क किनारे, बाजारों में पब्लिक टॉयलेट्स जो आपको दिखाई देते हैं, सब बिंदेश्वर पाठक जी की देन है। वो समाज सेवी थे, बहुत से लोगों की मदद भी करते थे। कहते हैं किसी के लिए बिहारी या जरूरतमंद होना ही काफी था। उन्हें जानने वाले लोग कहते हैं अगर कोई संगीत जानता हो तो डॉक्टर पाठक उसे उसी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते। कोई पढ़ने में अच्छा हो तो उसे कई बार सीमाएं छोड़कर मदद करते। कहते हैं सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइन की चिट्ठी किसी भी शख्स की नौकरी के लिए काफी होती थी। उनकी सौम्यता, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहना हजारों लोगों को उनकी संस्था से जोड़ता चला गया। कहते हैं उनकी वजह से कितने लोगों ने जीवन में पहली बार या इकलौती बार हवाई जहाज की यात्रा की। दोस्तों, ऐसे थे टॉयलेट मैन बिंदेश्वर पाठक।
कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उन्होंने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को पेशाब रोकने का अजीब नुस्खा बताया था। उनके अनुसार हथेली में छोटे उंगली के पास दबाकर अगर वर्गाकार आकार में घुमाया जाए तो पेशाब को करीब 2 घंटे तक रोका जा सकता है। ये तरीका जानने के बाद बिग बी ने बिंदेश्वर पाठक से कहा, भाई साहब चरण स्पर्श। दलितों को उनमें महात्मा गांधी दिखाई देते थे दोस्तों। स्वच्छता के क्षेत्र में उनके अग्रणी काम के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1991 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण दिया गया, एनर्जी ग्लोब अवार्ड, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, पर्यावरण के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड के साथ 2009 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज बड़े दुख की बात है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हमारे बीच नहीं रहे। बीते मंगलवार स्वतंत्रता दिवस के दिन 80 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। दिवंगत बिंदेश्वर पाठक की पहचान हमेशा बड़े भारतीय समाज सुधारकों में की जाती रहेगी। मानव